बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बीएस केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि मेन दो इसकी रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। इन रिएक्शंस को हमने डिटेल के साथ स्टडी किया है। इवन के इसके जो फैक्टर्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो इसके जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं अल्काइल हैलाइड्स के, वो आज का हमारा टॉपिक है। आई थिंक इसके दो एक लेक्चर्स होंगे, एक आज का, एक और, तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसे बाकायदा। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये थर्ड जो रिएक्शन इसका है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको एक याद दहानी करा दूं कि जो प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से हम आमतौर पर अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। So alkyl halides are reduced to alkanes by reaction with lithium aluminum hydride, or else by treatment with dissolving metal like zinc, magnesium in solvent like alcohol, acetic acid or HCl. For example, अब देखें ना, ये एन डिकाइल ब्रोमाइड है, तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इट विल प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन, जो एक H इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक इस Br के साथ, और इसी तरह C16H33I इससे जिंक और एसिटिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। आमतौर पर आप देखते हैं जिंक और HCl हम रिएक्ट करवाते हैं। जिंक और एसिटिक एसिड भी वही सेम है, जिंक एसीटेट और साथ ही H एटॉमिक स्टेट में हासिल होगा। इसमें ज़रा ये स्लो होता है रिएक्शन इसका, ताकि जो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो इसके साथ रिडक्शन में यूटिलाइज होती जाए, वेस्ट ना जाए। तो ये 34 बन गया। साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें भी ये Cl को रिप्लेस करके यहाँ हाइड्रोजन आप अटैच कर दें, साइक्लो हेक्सेन बन जाएगा। इसमें मैग्नीशियम के साथ हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ऐड कर रहे हैं। वुड्स रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेल फेमिलियर है कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ जब ट्रीट करते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो इससे ये देखें R और R साथ उसके सोडियम हैलाइड 2NX बन जाएगा। अब इसमें से अगर आप कोई रिएक्शन लिखना चाहें, इथाइल ब्रोमाइड या कोई लार्जर लिख दें, ये भी चाहे आप एन डिकाइल ब्रोमाइड लिख दें, तो ये डबल हो जाएगा। एक तो यह है कि हम इससे ये जो अल्केन हासिल कर रहे हैं, इसे आप लेंथनिंग ऑफ चेन रिएक्शन कहेंगे। जितने R इसमें कितने कार्बन आइटम है, अगर फर्ज करें 16 कार्बन आइटम है, जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा उसमें 32 कार्बन आइटम हो जाएंगे, यानी हायर अल्केन्स की तैयारी में। और इसके साथ साथ लेंथनिंग ऑफ चेन रिएक्शन भी इसे आप कह देते हैं। तीसरी बात कि सिमेट्रिकल अल्केन हम इससे तैयार करते हैं, क्योंकि ये जो है ये डबल हो रहा होता है। दिस आर इज बिकमिंग डबल। अगर यहाँ ये 2 थे तो ये 4 कार्बन यहाँ पर होंगे, अगर यहाँ 10 थे तो यहाँ 20 होंगे। सो टू गेट सिमेट्रिकल अल्केन्स, टू गेट हायर अल्केन्स, और इसके साथ साथ
कि हम इसमें जो अल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हैं ये जो है इस मेथड से, बहरहाल ये इसके वुड सिंथेसिस कहलाया। इसके बाद देखें लेंथनिंग ऑफ चेन, तीसरी बात मैं कहना चाह रहा था, लेंथनिंग ऑफ चेन इसकी एडवांटेज रही। फिफ्थ रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये भी वैसे आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि अल्काइल हैलाइड बेंजीन के साथ, बेंजीन में भी आपने पढ़ा, नेफ्थलीन में भी आपने पढ़ा इसको। तो अब देखें ना ये आर जो इससे पहले आप बनाएंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल आर प्लस कार्बोकेटाइन बनाएंगे, फिर इस पर अटैक करो। वो मैकेनिज्म इसका सारा आपने बेंजीन के चैप्टर में स्टडी किया है। तो जहाँ ये आर इसके साथ आपने अटैच कर दिया, तो छठा रिएक्शन इसका रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में देखिए रिएक्शन इन विच अल्काइल हैलाइड्स आयोनाइज to give primary carbocation are attended by rearrangement of this intermediate to a more stable secondary or tertiary carbocation and thus lead to an unusual product. This is illustrated in the following two examples. देखें ये है प्रोपाइल ब्रोमाइड AlBr3 एक लेविस एसिड है। हीट करेंगे, ये जो Br है यहाँ एक्सेप्ट हो गया, यानी AlBr4 बन गया। ये Br अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ लाएगा, लेकिन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ लाएगा। तो इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, यानी ये कार्बोकेटाइन बन गया। इसमें ये जो नेक्स्ट कार्बन है इससे एक हाइड्राइड आयन की माइग्रेशन होती है, यानी H नेगेटिव आयन यहाँ से रिमूव हो गया। हाइड्राइड आयन से मुराद H नेगेटिव आयन। अच्छा, अब इससे ये होगा कि ये जो है देखिए ना AlBr3 फिर वो जो नेग है वो इसके साथ अटैच हो गया, यानी मैंने ये कहा कि Br इधर चला गया, ये AlBr4 मनफी बन गया और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करके इनकी अटैचमेंट होगी। अब इसमें से एक हाइड्राइड आयन जो ये क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा और एज ए रिज़ल्ट कि ये इसमें से बन गया CH3CH, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया इस जगह पर और इसने नेगेटिव यहाँ से ले लिया और ये बन गया जी, यानी शिफ्टिंग ऑफ ये कार्बोकेटाइन जो है मोर स्टेबल की तरफ चला गया, यानी ये प्राइमरी था इससे ये सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल में बदल गया ना, जो फाइनली देखें Br यहाँ पर अटैच हो गया। तो ये एक तरह की इसमें रीअरेंजमेंट हमें नज़र आ रही है। तो इस रीअरेंजमेंट में हुआ क्या है, 1 से 2 पर Br जो शिफ्ट हुआ है। In this rearrangement, a primary carbocation rearranges to a more stable secondary carbocation through a hydride ion migration. और सिमिलरली मिथाइल आयन की ये माइग्रेशन है, नियोपेंटाइल क्लोराइड है ये। इसमें सोडियम एथॉक्साइड और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में ये बेसिस है, ये मीडिया के तौर पर अल्कोहल। अब देखिए ना ये Cl जो ही ये रिप्लेस हुआ तो यहाँ कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये तो बन गया एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब इसमें होती है मिथाइल आयन माइग्रेशन, यानी ये जो मिथाइल है ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। तो एक इससे क्या बनता है कि एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर यानी ऐसा बना कि जिसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन जो ये रिजल्ट हो रहा है। देखिए ये बन गया, इसमें एक ये इस तरफ आ जाए, यानी वो मिथाइल यहाँ शिफ्ट हुआ है और ये पॉजिटिव यहाँ तो इधर शिफ्ट हो गया, 1 2 ये 3। तो ये कार्बोकेटाइन कैसा बन गया, टर्शरी बन गया ना जी ये। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब अगर इसमें एथॉक्साइड इस पर अटैक करता है या अटैचमेंट, तो ये SN1 मैकेनिज़्म कहलाएगा। और अगर इसमें एलिमिनेशन हो जाती है
तो फिर ये क्या बन गई देखें, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, तो अल्कीन विल बी द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसमें है फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में बता दूं कि इन्हें ना आप जिसे ग्रीनहाउस एजेंट्स भी कह देते हैं। बेसिकली ये था कि एक स्टेज ऐसी थी जब ये कहा जा रहा था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, मेटल इसका हिस्सा नहीं हो सकता। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, ऐसे कंपाउंड जो हैं ऑर्गेनिक लेकिन उसके साथ एक मेटल भी बॉन्ड बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस पर ग्रीनार्ड ने 1900 में अपना वर्क शुरू किया। उसका आइडिया पता क्या था कि अल्काई हैलाइड जो हैं, ये हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, और जिंक, मैग्नीशियम, ये हाईली जो है इसमें से, या ये देख लें लिथियम है, ये इनमें से भी रिएक्टिव मेटल को लिया जाए। तो उसने इथीरियल सोल्यूशन में क्या किया कि जब उधर से रिएक्टिव एक्टिव मेटल और इधर से रिएक्टिव जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इन्हें ईथर में रीफ्लक्स किया। रिफ्लेक्स से मुराद ये होता है कि उनको मिक्स करके वेपर्स में बदला जाता है, फिर उसे आप ठंडा कर देते हैं। तो देखें, आर एक्स लिथियम से ये आर लिथियम बन गया, और आर एक्स एम जी से आर एम जी एक्स बन गई। ये हाईली जो थे बड़े कारआमद कंपाउंड्स, इस तरह से अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिन्हें हम कॉमनली आर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रीनहाउस एजेंट्स का नाम भी दे देते हैं। अब इसकी केमिस्ट्री को हमने डिस्कस करना है। इसमें थोड़ा सा पोर्शन आज मैं करा देता हूँ, बाकी रिमेनिंग इसका ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ये देखें, एक दूसरी बात कि अब तक आप एफएससी लेवल तक जो पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है आर एम जी एक्स। बुनियादी तौर पर यह है कि देखें, डाइथाइल ईथर या टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, इसकी प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम टर्निंग्स, मैग्नीशियम को बारीक टुकड़े जिसे आप कह दें, तो उससे आप कहेंगे मैग्नीशियम टर्निंग के साथ जब इसे रिएक्ट किया जाए, तो देखें इसका एक तो क्या बन गया कि आर एम जी एक्स बन गया, ये इससे हमने ग्रीनहाउस एजेंट कह दिया। फिर यह कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है कि अल्काइल आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। हम आमतौर पर अल्काइल ब्रोमाइड्स की केमिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये ना मॉडरेट इसकी है रिएक्टिविटी, या आप जिसे कहें कि इसका रिएक्टिविटी का जो रेट है वो इनकी निस्बत मॉडरेट है। तो इसलिए ये ज़्यादा कारआमद साइंटिस्ट इससे ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। फिर दूसरी बात यह कि जितने कार्बन एटम्स बढ़ते जाएं, मसलन मिथाइल है, फिर इथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो जितने कार्बन एटम ज़्यादा होते जाएंगे, तो मैग्नीशियम के साथ इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उतना ही स्लो डाउन होता जाएगा। अच्छा, फिर यह है कि ये इन्हें ईथर के साथ ही रिएक्ट करवाया जाता है, और अगर ईथर के सोल्यूशन से आप इसे बाहर निकालेंगे तो ये फायर कैच कर लेते हैं, इतने हाईली रिएक्टिव। हालांकि अल्काइल हैलाइड तो इतने रिएक्टिव नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इफ़ डाईऑक्सेन इज एडेड टू एन एथेरियल सोल्यूशन ऑफ ग्रीनहाउस एजेंट्स, all the magnesium halides MgX2 is precipitated, leaving R2Mg in the solution. This has led to the proposal that Grignard solution is an equilibrium mixture of the following species. यानी जब हम ये देखें ना, हम पढ़ते आए हैं कि ये चीज़ बस प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन इसके साथ देखें आर एम जी एक्स, आर टू एम जी एक्स टू, और इसके साथ ही जो है ये देखें, ये हम आगे स्लिप कर गए, आर टू जो है एम जी एक्स जो है ये आ गया, इसका एक मिक्सचर भी, यानी ये मिलाकर बॉन्ड, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन चीज़ों का हमें हासिल होता है। तो दी वेरियस स्पीशीज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम आर सॉल्वेटेड बाय ईथर मॉलिक्यूल एज फॉलोज। ये देखें, आर ओ आर ईथर है ना जी, तो आर एम जी एक्स के साथ देखें ना, ये इस तरह से बॉन्ड बना देगी।
ये इस तरह से ईथर मालिक्यूल इसे सराउंड करें, आर एम जी आर, एक्स एम जी एक्स को। और एक ये भी चौथी एक टाइप है, आर एम जी और आर एम जी एक्स आ गया, फिर उसमें आर टू ओ यानी ये ईथर आ गई। किस तरह से इनके साथ देखें ना, आर एम जी एक्स के साथ ईथर इस तरह से बॉन्ड बना रही है। अब उसे जैसे हमने कहा कि ये जो कंपाउंड था ना डाईऑक्सेन, ये जिसका मैंने नाम लिया अभी, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि ये बाकी सारी चीज़ें प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। तो बाकी सिर्फ ये चीज़ हमें हासिल होती है, दिस वन, दैट इज़ कॉल्ड आर एम जी एक्स, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। At low concentration of bromides and iodides in ether solution, the dominant species is RMgX solvated in the ether. In more concentrated solution, the dimer 4 dominates. Most of the reactions of Grignard reagents are best explained on the basis that the RMG bond is polarized due to the electropositive character of the metal and high आर एम जी एक्स जो ये बन गया, ये देखें ना इसकी पोलैरिटी आ गई, यहाँ मुस्बत और यहाँ मनफी चार्ज आ गया। द कार्बन एटम bonded to the metal atom bears a partial negative charge and therefore behave as a strong base or strong nucleophile। यही इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी रिएक्टिविटी की तरफ ले जाती है। देखिए अगर आप आर एक्स देखें अल्काइल हेलाइड, उसमें आर क्या चीज़ है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, लेकिन यहाँ पर वही आर जो है क्या चीज़ बन गई है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो इस एतबार से जो इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं ग्रीनॉर रिएजेंट्स की, कि एक तो यही चीज़ आ गई कि Grignard reagents like alkyl halides are extremely useful intermediates because a large number of different classes of compounds can be synthesized with their help. The difference between the reactivity of alkyl halide and the Grignard reagent is that the alkyl group Rx, अब देखें ना ये नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। जबकि Grignard reagent में आर एम जी एक्स जब आएगा तो उसमें वही आर जो उस पर क्या देखें ना ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये इजी हो जाएगा कि आर एक्स में आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करें, सब्स्टिट्यूशन बन गई। आर एम जी एक्स में अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करें, इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ आर के साथ अटैच हो जाएगा। दी सिंथेटिक रिएक्शंस ऑफ आर एम जी एक्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल टू गिव वेरियस क्लासेस कंपाउंड आर गिवन बिलो। इसमें एक तो ये प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स है, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, ये अल्केन्स इससे प्रोड्यूस होते हैं। ये रिएक्शन है तकरीबन वही जो आप एफएससी में पढ़ चुके हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन वाले मुरक्कबात ये वहाँ से प्रोटॉन दे देते हैं किस चीज़ को, ग्रीनॉर एजेंट को। इट मीन्स कि ग्रीनॉर एजेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं या स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। अब ये देखें आर एम जी एक्स है, वाटर से भी इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, अल्कोहल आर ओ एच में भी एक्टिव हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक्टिव हाइड्रोजन है, सेकेंडरी एमाइन में भी एक्टिव हाइड्रोजन एटम मौजूद है। और इसी तरह आप यहाँ देखें कि टर्मिनल जो अल्काइंस हैं, वो अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एंड पर मौजूद है, आपको पता है ये थोड़ा सा एस्टिक करेक्टर भी शो करते हैं। और फिर ये आ गया कि देखें ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इसमें भी ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगी। अगर जी sp3 हाइब्रिडाइज है तो बहरहाल ये सिर्फ हाइड्रोजन जो है यहाँ से देखें ये H, सिर्फ H आप यहाँ से ले लेंगे एक, वो इस R के साथ आपने अटैच कर देनी है। ये देखें आर एच आर एच आर एच सारे बन के ये अल्केन्स बन रही हैं। इसके अलावा बाकी जो बचता है वो इस साइड पर इसके साथ अब अटैच कर देंगे। तो बस ये यहाँ तक आज का आपका लेक्चर है। और एक चीज़ और बता दूं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ कि देखें जो गवर्नमेंट की हिदायत आई हैं उसके मुताबिक हमने ये करना है कि कॉलेजेस ओपन होंगे जिसमें बीएस की आपकी क्लास है, ये 1 फरवरी से इंशाल्लाह कॉलेज ओपन होगा। अगर 14-15 तारीख को गवर्नमेंट की
कोई अदर इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाती इस वक्त तक के मुताबिक। और 11th-12th की जो क्लास है यानी हमारी एफएससी, ये 18 से इंशाल्लाह ये कॉलेज ओपन जो हो रहा है उसमें उनकी क्लासेस होंगी। और 1 फरवरी से बीएस की जो क्लासें बाकायदा शुरू होंगी। और जो आपका फाइनल है सेकंड सेमेस्टर का, ये तकरीबन फरवरी में ही हो जाएगा। आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहें। बाकी जो मिड है इसका फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, उन्हें भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो भी तकरीबन यही है कि कॉलेजेस ओपन होने पर रिटर्न जी फॉर्म में ये सब कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान।